वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से बोर्ड परीक्षा 2026 हेतु प्रवेश पत्र है वो जारी कर दिए गए हैं। इसके संबंध में क्या क्या निर्देश है और प्रवेश पत्र आप कैसे डाउनलोड करेंगे, और प्रवेश पत्र में अगर किसी स्टूडेंट की फोटो वगैरह में कोई समस्या है तो पहले तो कुछ ऑप्शंस हैं कि जिससे आप खुद भी ठीक कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और अगर फिर भी कुछ कमी है तो उसको कैसे सही करेंगे, तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें बोर्ड परीक्षा 2026 हेतु उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय माध्यमिक, प्रवेशिका और व्यावसायिक परीक्षा यानी 10वीं और 12वीं की सभी तरह की परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र है वो 2/2/2026 यानी कल अपलोड कर दिए गए थे। और संबंधित जो शाला दर्पण है, शाला प्रधान और या अग्रेषण अधिकारी, पूर्व में जो भी आईडी पासवर्ड है विद्यालय के इसके बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने के, उससे लॉगिन करके प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरह से उसको चेक करके प्रमाणीकरण करने के बाद ही परीक्षार्थियों को वितरित करेंगे। नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र है वो संबंधित शाला प्रधान या स्वयं पाठी यानी जो रेगुलर है उनके तो स्कूल से मिल जाएंगे। स्वयं पाठी जो परीक्षार्थी है उनके प्रवेश पत्र है वो अग्रेषण अधिकारी जहाँ से उन्होंने फॉर्म भरा है वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और वहीं से आप प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए जो लिंक है वो बोर्ड की जो साइट दी हुई है edu.board.rajasthan.gov.in, इसमें बोर्ड एग्जाम 2026 का जो लिंक है उस पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ऐसे परीक्षार्थी जिनका नाम शाला से पृथक यानी एनएसओ किया गया है, न्यून उपस्थिति है, कम है या अन्य कारणों से अगर रोका गया है, डिटेन किया गया या जिनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है या किसी भी प्रकार की कमी के कारण या जिन शालाओं ने बोर्ड संबंधक जो का वार्षिक शुल्क जमा नहीं कराया है उनके प्रवेश पत्र है वो कार्यालय द्वारा अपलोड नहीं किए जाएंगे। यानी ऐसा कोई स्टूडेंट है जो एनएसओ हो चुका है तो उसका प्रवेश पत्र नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ विद्यालयों ने, खास करके निजी विद्यालयों ने बोर्ड से संबंध का जो शुल्क अगर जमा नहीं कराए तो उनके भी प्रवेश पत्र रोके गए। और इसके अलावा शालाओं द्वारा जिन छात्रों का एनएसओ या न्यून उपस्थिति या कारण या अन्य कारण से अगर रोका जाना है तो ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और ऐसे छात्रों को प्रवेश पत्र वितरित नहीं करें। और ऐसे प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अगर अपलोड हो गए तो शाला प्रधान उन कमियों वाले प्रवेश पत्रों को रोककर जो भी योग्य परीक्षार्थी है उनको ही प्रवेश पत्र वितरित करें। और अगर मान लो एक और जो टेक्निकल इशू या कई समस्या हो सकती है कि फोटो के संबंध में, तो अगर मान लो किसी प्रवेश पत्र पे परीक्षार्थी का फोटो मुद्रित नहीं हो, मान लो या तो फोटो आ ही नहीं रहा हो या अस्पष्ट हो या त्रुटिपूर्ण हो, तो शाला दर्पण, शाला प्रधान या अग्रेषण अधिकारी द्वारा फोटो को सही लगाकर प्रमाणित कर प्रवेश पत्र को परीक्षार्थी को वितरित करें। तो आप संस्था प्रधान है वो फोटो, नया फोटो जो साफ स्पष्ट फोटो हो वो वहाँ अटैच करके चिपका करके उसको प्रमाणित करें, उसके ऊपर मोहर लगा करके परीक्षार्थी को दे दें और इसकी सूचना है वो बोर्ड कार्यालय को जरूर दें। और उसके बाद में परीक्षा समाप्ति के बाद में फोटो संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आज ही, हालांकि कई लोगों ने तो कल ही प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए थे, लेकिन आज ही अपने प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर लें। और अगर मान लो कोई अयोग्य परीक्षार्थी उसको प्रवेश पत्र अगर दे दिया जाता है तो संबंधित संस्था प्रधान की जिम्मेदारी होगी, तो आप अच्छी तरह से देख करके ये करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड की साइट से आप कैसे प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ से जैसे आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो मेन साइट है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन आएगा बोर्ड मेन एग्जाम 2026। इस मेन एग्जाम 2026 इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ ऑनलाइन जो है इसमें जहाँ से आपने फॉर्म भरे थे उस साइट पे जाएगा और पेज पे जाएगा और यहाँ से आपको स्कूल के कोड और पासवर्ड एंटर करके आपको लॉगिन करना है। यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके स्कूल का ये खुल जाएगा। अब इसमें आपके एग्जाम 2026 मटेरियल, नॉमिनल, रोल नंबर वगैरह ये आपके यहाँ से क्लिक करेंगे तो अब आपके यहाँ स्कूल नॉमिनल रोल नंबर का आप देखना चाहें तो ये तो पहले आ चुका है। अब एडमिट कार्ड पे देखना है तो यहाँ आपको एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे एडमिट कार्ड पे आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे कि एडमिट कार्ड सीनियर सेकेंडरी के या एडमिट कार्ड 10th के सेकेंडरी के, जो भी आपके विद्यालय में फैकल्टी होगी उन सब के यहाँ से आपके 10वीं 12वीं के प्रवेशिका जो भी है वो आपके कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। अब इसमें है कि अगर मान लो देयर इज नो एनएसओ स्टूडेंट तो सिलेक्ट स्टूडेंट टाइप एंड एंटर 999 इन रोल नंबर फील्ड एंड सेव। मान लो एनएसओ स्टूडेंट के रोल नंबर है तो उसके लिए आपको 99 वगैरह करने। अब यहाँ मैं सीधे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप बताता हूँ। यहाँ से जैसे मैं एक 12वीं कक्षा का यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहा हूँ तो इस तरीके से आपके यहाँ लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें से जिसका भी आप डाउनलोड या प्रीव्यू करना चाहें तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूंगा एक साथ भी कैसे आप प्रिंट करेंगे। तो यहाँ से आप जैसे एक स्टूडेंट का सेलेक्ट करेंगे, यहाँ प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट की डिटेल्स शो हो जाएगी। यहाँ फोटो है और यहाँ जो भी अग्रेषण अधिकारी है, यहाँ रोल नंबर यहाँ शो हो जाएंगे, शब्दों में भी शो हो रहे हैं, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, स्टूडेंट की कैटेगरी वगैरह ये सब शो हो रहा है। उसके बाद में
टाइम टेबल भी यहाँ दिया हुआ है कि जैसे 2 तारीख को इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होगा, हिंदी कंपलसरी का 13/2 को हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, 20/2 को हिंदी कंपलसरी। इसके बाद में पॉलिटिकल साइंस 23/2 है, हिस्ट्री है 3 यानी 4 मार्च को, और उसके बाद में हिंदी साहित्य है वो 10 मार्च को। तो इस तरीके से ये टाइम टेबल है, इसमें निर्देश वगैरह भी दिए हुए। अब एक जो इस बार यहाँ अगर मान लो किसी स्टूडेंट का फोटो सही आ रहा है तब तो ठीक है, अगर फोटो आपके गलत आ रहा है, मान लो किसी का फोटो अपलोड करते समय टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे राइट लिखा हुआ है, अब मान लो इसको अगर सही है जब तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लो जैसे इस तरीके का फोटो आ रहा है तो आप इसको लेफ्ट करके इसको सही कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे लेफ्ट करेंगे तो सही हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ से इस तरीके से फोटो आ गया तो इसको आपको यहाँ से लेफ्ट करके दोबारा लेफ्ट करेंगे तो फोटो ये वापस सही हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो ये है कि अगर फोटो किसी स्टूडेंट का सही नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से फोटो अपडेट कर सकते हैं अगर फोटो शो हो रहा है। लेकिन यहाँ निर्देश मैंने आपको बताया था कि एक निर्देश भी यहाँ दिया हुआ है कि मान लो फोटो ही अगर आपके यहाँ शो नहीं हो रहा है, यहाँ से जैसे कि किसी स्टूडेंट का फोटो प्रवेश पत्र पे मुद्रित नहीं है या अस्पष्ट है या त्रुटिपूर्ण है, तो आप नया फोटो लगा करके इस पहले प्रवेश पत्र को प्रिंट कर लें। उसके बाद में यथास्थान जो भी फोटो है वो फोटो लगा करके संस्था प्रधान है वो इसको वेरीफाई करेंगे, साइन करेंगे और स्टूडेंट को वितरित करना। तो ये तो हो गया। अब मैं एक बता रहा था कि सारे स्टूडेंट का प्रिंट कैसे निकालेंगे एक साथ में। जैसे यहाँ से इसको प्रिंट करेंगे तो ये एक स्टूडेंट का प्रिंट है वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन मैं चाहूँ अगर आप सारे स्टूडेंट का एक साथ अगर प्रिंट निकालना चाहें तो यहाँ से स्कूल एडमिट कार्ड, यहाँ से तो रोल नंबर वाला था, आपको यहाँ एडमिट कार्ड है वो करना है। तो यहाँ से मैंने जैसे 12th कर दिया। अब जितने भी स्टूडेंट है, अब जैसे यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप में 10 दिख रहे हैं तो यहाँ से आप इसको मैक्सिमम कर लें। तो जितने भी स्टूडेंट है वो उन सबको यहाँ से एक तरह से यहाँ जितने भी है, यहाँ जैसे 32 स्टूडेंट 32 के 32 हो रहे हैं। अब इन सभी को आप अगर मान लो एक साथ प्रिंट करना चाहें फोटो को, तो यहाँ से आप इसके प्रिंट ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ प्रिंट ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मल्टीपल प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ जैसे एक सारे सिलेक्ट हो गए, आप देख लें एक बार कि जितने स्टूडेंट थे सारे सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ से आपको मल्टीपल प्रिंट पे क्लिक करना है। यहाँ मल्टीपल प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रत्येक स्टूडेंट की यहाँ डिटेल्स शो हो जाएगी। जैसे यहाँ ये आ गया, इसके बाद में इस तरीके से ये दूसरा स्टूडेंट आ गया, इस तरीके से ये जितने भी स्टूडेंट है सभी का यहाँ से आपको ये आ गया। अब इनके जैसे ये 12वीं के हैं तो मैंने 12वीं की यहाँ जैसे नाम आ गया, सब्जेक्ट आ गए। सब्जेक्ट आप अच्छी तरह से देख लें, प्रत्येक स्टूडेंट के जो भी आपके विद्यालय में है सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, इंग्लिश, जो भी आपके है वो आप जरूर चेक कर लें। और इस तरीके से ये सारे फोटो है वो आप यहाँ से एक साथ अगर प्रिंट करना चाहें तो यहाँ या तो यहाँ ऑप्शन आएगा प्रिंट का, और यहाँ से आप जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रिंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने जितने सारे फोटो है यहाँ से, जैसे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो ये कुछ टाइम आपके लोडिंग मिलेगा, प्रीव्यू मिलेगा। और इस तरीके से आपके जितने भी है यहाँ से जैसे आप एक इस तरीके से डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रत्येक पेज पे एक एक स्टूडेंट का फोटो है और पूरा प्रवेश पत्र है वो निर्देश सहित आपके छप जाएगा। अब इसको आप जैसे और भी कोई इसमें ऑप्शंस आप देना चाहें, जैसे मार्जिन वगैरह है डिफ़ॉल्ट करें, कस्टम करना चाहें, थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ मैं इसको एज ए PDF यहाँ सेव कर रहा हूँ तो यहाँ से इस तरीके से आप एज ए PDF यहाँ सेव कर सकते हैं। अगर आपको अभी प्रिंटर उपलब्ध नहीं है तो कम से कम PDF तो आप जरूर सेव कर लें ताकि कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप ये कर सकें। तो ये तो था पूरा प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप प्रत्येक स्टूडेंट का अलग अलग प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं और एक साथ भी कैसे कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। और इस संबंध में जो अगर कोई समस्या है तो आप जैसे जो परीक्षा केंद्र है वहाँ की सामग्री वगैरह के लिए भी यहाँ निर्देश दिए हुए हैं कि बोर्ड परीक्षा केंद्र सामग्री और जो भी निर्देश है तो वो उपस्थिति पत्रक है, बैठक व्यवस्था, नामांकन की नॉमिनल रोल नंबर की सूचना है, प्रश्न पत्र संख्या सारणी वगैरह ये सारी अपलोड की जाएगी। तो जो भी सेंटर है वहाँ का ऑप्शन है वहाँ खोलेंगे तो उनको परीक्षा केंद्र की सामग्री वगैरह का अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम है 5/2/2026 से लेकर के ये शुरू हो जाएगा और प्रातः 6 बजे से ये कंट्रोल रूम काम करेगा और 11/3/2026 तक 24 घंटे ये कंट्रोल रूम काम करेगा। तो उस कंट्रोल रूम में भी अगर आपकी कुछ समस्या है तो आप कंट्रोल रूम के फ़ोन नंबर जो यहाँ दिए हुए 0145 2632 866 या 263-2867 और या 263 इसके अलावा 2868 इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दी हुई है ddexamfirst@gmail.com, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड की वेबसाइट पे भी आप अपडेटेड रहे, जो भी जानकारी आपको मिलेगी बोर्ड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।